हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर क्रॉस का ट्रैफिक का आखिरी टेस्ट सिडनी में 3 जनवरी से शुरू हुआ। मैच का दूसरा दिन 4 जनवरी बेहद रोमांचक रहा और कुल मिलाकर 15 विकेट गिरे और 300 से ज़्यादा रन बने। कुल मिलाकर दूसरा दिन गेंदबाजों के नाम रहा और बल्लेबाज जूझते रहे। फिर देखिए, भारत इस मुकाबले में बढ़त पर। स्टंप के समय भारतीय टीम का स्कोर दूसरी पारी में 141/6 है। रवींद्र जडेजा 8 नबाद और वाटिका सुंदर 6 नबाद टिके हुए हैं। भारत की कुल लीड 145 रन हो चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 185 रनों पर ढेर हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 181 रनों पर सिमट गई। पर्थ में भारत ने पहला टेस्ट 295 रन से जीत हासिल की। एडिलेड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की। भारत ने दूसरी पारी में ताबड़तोड़ शुरुआती की। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में स्टार्क के पहले ही ओवर में 16 रन जड़ दिए, लेकिन भारतीय टीम को पहला झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जिन्हें कस्ट बॉलरेज के होल्ड कर दिया। पहले विकेट के लिए राहुल और यशस्वी के बीच 45 गेंदों पर 42 रनों के पार्टनरशिप हुई। राहुल के आउट होने के बाद यशस्वी 22 भी वोल्टेज का शिकार बने। विराट कोहली 6 के खराब परफॉर्मेंस जारी रहे और वो फिर ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद पर चलते बने। कोहली को ब्लेडेड स्टीम के हाथों कैच आउट कराया। शुभम गिल भी 13 रन बनाकर भी वेस्टर की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। 78 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभाला। पंत ने छक्के चौके की बरसात करते हुए सिर्फ 29 गेंदों में 50 पूरी कर ली। पंत की तूफानी पारी का अंत पैट कमिंस ने किया। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद पंत के बल्ले के किनारे से लगी हुई विकेट कीपर कैरी के हाथों में चली गई। पंत ने 6 चौके और 6 की मदद से 33 गेंदों पर 61 रन बनाए और नीतीश रेड्डी 4 दूसरी पारी में भी निराश किया और वह बेहद गैर जरूरी शॉट खेलकर बॉलर्स की गेंद पर कमिंस को कैच थमा बैठे। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में फिलहाल मैदान से बाहर है। वह स्कैन करवाने के लिए गए हैं। बॉर्डर क्रॉस का ट्रैफिक के 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को शनिवार 4 जनवरी को चोट का सामना करना पड़ा। उसकी जगह विराट कोहली ने कमान संभाले हुए है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 181 रनों पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहली पारी में भी वेस्टर ने भी सर्वाधिक 57 रनों की पारी खेली। पहली पारी में भारतीय की ओर से मोहम्मद रियाद और प्रसिद्ध कृष्ण को 3-3 विकेट मिले। वहीं कप्तान जसप्रीत बुमराह और नीतीश राणा ने 2-2 सफलता की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही और भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहली सफलता दिलाई। बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को 2 रन पर आउट करने के बाद जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। वो सैम कोटास के पास जश्न मनाते हुए चले गए। दरअसल ख्वाजा को आउट करने से एक गेंद पहले ही कोस्टास की बुमराह से बहस हो गई थी। पहले दिन स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन बनाए थे। दूसरे दिन भारतीय टीम को जल्द ही सफलता मिल गई जब जसप्रीत बुमराह ने मार्शन लेविसन 2 को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। मैदानी एम्पायर ने लेविसन को आउट नहीं दिया था। ऐसे में बुमराह ने रिव्यू लिया क्योंकि गेंद साफ तौर पर मार्शन के बल्ले से लगी थी। फिर मोहम्मद रियाज ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 2 तगड़े झटके दिए। सिराज ने पहले सैम कोटास 33 को गली नीरज के यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। फिर खतरनाक बल्लेबाज डेविड हेड 4 को निपटा दिया। हेड दूसरी स्लिप केएल राहुल को कैच थमा बैठे। इसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वेस्टर को पारी को आगे बढ़ाया और 57 रनों के पार्टनरशिप की। लेकिन 4 जनवरी को लंच से ठीक पहले स्टीव स्मिथ 33 पर चलते बने। उन्हें प्रसिद्ध कृष्ण के स्लिप केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया। ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका एलेक्सी कैरी के रूप में लगा, जिन्हें कृष्णा ने बोल्ड किया।
इसके बाद नीतीश रेड्डी का गेंदबाजी में जादू चला और उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले पैट कमिंस 10 और उसके बाद मिले स्टार को 1 को चलता कर दिया। 9वें विकेट के रूप में डेब्यूमेंट वेस्टर का पतन हुआ, जो 57 रन बनाकर आउट हुए। आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज स्टॉक बोल्डेज रहे, जिन्हें मोहम्मद रियाज ने क्लीन बोल्ड किया। भारत टॉस जीतकर बैटिंग करने का उतरा। टीम की शुरुआती खराब रही। भारतीय टीम को पहला झटका केएल राहुल 4 के रूप में लगा, जो मिथिलेश स्टार के गेंद पर लेग पर सैम कोटास को कैच थमा बैठे। फिर दूसरी ओपनर यशस्वी जायसवाल 10 पर आउट हो गए। इसके बाद शुभम गिल 20 रन पर आउट हो गए। लंच के पहले नॉर्थन लायन के गेंद पर आगे बढ़कर खेलने के चक्कर में टीम के बीच कैच थमा बैठे। इस शॉट का लंच से ठीक पहले बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लंच के बाद विराट कोहली भी एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर ऑफ स्टंप की गेंद को जबरन खेलने के चक्कर में आउट हुए। कोहली 17 रन बनाकर वेस्टर के हाथों स्टॉक बोल्डेज की गेंद पर आउट हो गए। कोहली इस सीरीज में कई बार ऑफ साइड की गेंद को जबरन खेलने के चक्कर में पहले भी आउट हुए हैं। इसके बाद पंत और जडेजा ने पारी को संभाली। पंत 40 और अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन वह भी गैर जरूरी शॉट खेलते हुए बोल्डेज की गेंद पर कमिंस को कैच थमा बैठे। इससे अगली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी 0 पर आउट हो गए। जडेजा 26 रन बनाकर कुछ संभल कर खेल रहे थे, पर वह आउट हुए। तब टीम इंडिया का 134 रन पर था। निचले क्रम में आए वाटिका सुंदर 14, कृष्ण 3 कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं जसप्रीत बुमराह 22 रन के अंत में आकर कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले। टीम इंडिया का आखिरी विकेट कप्तान बुमराह 22 के रूप में गिरा, जो पैट कमिंस की गेंद पर फुल शॉट मारने की कोशिश में मिड विकेट पर मिथिलेश स्टार्क के हाथों लपके गया। ऑस्ट्रेलिया की कुल सबसे ज़्यादा 4 विकेट स्टॉक बोल्डेज ने लिया। मिथिलेश स्टार्क को 3, पैट कमिंस को 2 और नॉर्थन लायन को 1 सफलता मिली। रोहित शर्मा ने इस मैच में खुद को बाहर रखने का फैसला किया। रोहित की जगह शुभम गिल को चांस मिला। इसके अलावा तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ में दर्द के कारण इस मैच से बाहर है। आकाश के स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला, और जो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं। आकाश ब्रिस्बेन और विलियम्सन के अब तक 2 टेस्ट मैच विकेट के लिए थोड़ा बदकिस्मत रहे कि अधिक विकेट नहीं ले पाए, क्योंकि 2 मैच के दौरान उनकी गेंदबाजी से कई कैच छूट गए। सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले अंतिम टेस्ट मुकाबले के लिए मिथिलेश मार्श को बाहर कर भी वेस्टर को टीम में शामिल करने का फैसला किया। मार्श ने इस सीरीज में 10.42 के एवरेज में 73 रन बनाए। वहीं 31 साल के बाद वेस्टर ने मार्च 2022 में प्रथम श्रेणी विकेट में 57 और 10 की औसत से रन बनाए, जबकि 31.77 के औसत पे 81 विकेट लिए।